दिल्ली दर्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेज टू वंडर पार्क। यह पार्क कबाड़ के सामान से बनाया गया उत्कृष्ट पार्क है। इस वीडियो को देखने के कई लाभ हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ आना है या नहीं, और अगर यहाँ आना है तो क्या क्या देखना है, कहीं कुछ आपके आने के बाद आपसे छूट ना जाए। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए सबसे पहले पहुंचिए हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। गेट नंबर 3 से बाहर निकलते ही आप सीढ़ियां उतरिए और उतर के उस सड़क तक चलिए जहां पर ये आपको पीले रंग के ऑटो दिख रहे हैं। यहां से हम इन ऑटो वालों से वेज टू वंडर पार्क जाने का किराया तय कर लेंगे और आइए आपको दिखाएं कितना नजदीक है। वो सामने नीला बोर्ड जो कि पुल के नीचे है, हम पुल के साथ साथ ही नीचे उल्टे हाथ को मुड़ जाएंगे। देखिए अभी सीधे हाथ पे आपको पुल दिखेगा और सामने वो नीले बोर्ड की तरफ हम लोग जाएंगे। ये उल्टे हाथ पे आपको आईफल टावर बना हुआ दिखेगा। ये वेज टू वंडर पार्क के अंदर है। इस नीले बोर्ड को यह आपके सीधे हाथ पर आएगा। हम इसको पार करेंगे और इसको पार करते ही उल्टे हाथ पे ये सारी पार्किंग वेज टू वंडर पार्क की ही है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। ये लीजिए, हम लोग पहुंच गए वेज टू वंडर पार्क। ये टिकट काउंटर है यहाँ का। वो मेन गेट है जहां से आपकी एंट्री होगी। वेज टू वंडर पार्क हर सोमवार को बंद रहता है। जिस किसी की भी उम्र 12 साल से 65 साल तक की है, उनका मंगलवार से शनिवार 50 रुपये का एंट्री टिकट लगेगा और रविवार को 100 रुपये का एंट्री टिकट लगेगा। जितने भी बच्चे 3 साल से 12 साल के बीच में हैं, उनका मंगलवार से शनिवार 25 रुपये का टिकट है और रविवार को 50 रुपये। म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों का एंट्री टिकट नहीं है। जितने भी बच्चे 3 साल तक की उम्र के हैं, उनका एवं 65 साल से ऊपर की टिकट नहीं है। जिनका भी टिकट एंट्री शुल्क नहीं है, उनको अपनी एज का प्रूफ दिखाना होगा। ऐसी टिकट आपको मिलेगी कि ये 4 घंटे तक टिकट वैलिड है। आप 4 घंटे तक पार्क के अंदर घूम सकते हैं। 4 घंटे से ऊपर रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हो सकता है आने वाले समय में फाइन भी लगना शुरू हो जाए। चलिए अब अंदर चलते हैं वेज टू वंडर पार्क के। यह वीडियो दिल्ली दर्शन ने कोविड के बाद बनाई थी, जब अनलॉकडाउन हुआ था। ये जो आपको सीधे बाज बना हुआ दिख रहा है, इसी के साथ रास्ता है अंदर जाने का। ये वाला चलिए आपको हम सबसे कम पैसों में इजिप्ट के पिरामिड दिखाते हैं।
सबसे पहले हम इजिप्ट के पिरामिड देखेंगे, वो भी बिना एयर टिकट लिए, दिल्ली में। ये लीजिए, हम पहुंच गए मिस्र के पिरामिड। फोटो या सेल्फी खिंचवाने में बिल्कुल ना झिझके। पर जो लोहे की चेन लगी हुई है, इसको पार करके उस तरफ ना जाए। पिरामिड के साथ दूर से ही फोटो खिंचवाएं। मेरे हिसाब से तो पीछे खड़े होके पिरामिड के साथ अगर आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपके साथ और किसी की फोटो नहीं आएगी। आइए अब हम आगे चलते हैं। आपको आपकी आंखों पे यकीन नहीं पड़ेगा कि आप एक ही पार्क में इतना कुछ कैसे देख सकते हैं। लीजिए, हम पहुंच गए पीसा की झुकी हुई मीनार पे। इसको चारों तरफ से घूम के अवश्य देखें। यह ध्यान अवश्य रखें कि फोटोग्राफ लोहे की चेन के इसी तरफ खड़े होकर खिंचवानी है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला स्मारक आपकी आंखें चुंधिया देगा। जी हां, हम लोग पहुंच चुके हैं पेरिस के आईफल टावर। इसके साथ खिंचवाई हुई सेल्फी आपके सभी रिश्तेदारों, मित्रों को हैरान कर देगी कि आप लोग पेरिस कब गए। आइए अब इसको नीचे से भी एक बारी जरूर देखते हैं। इस कोने से अगर आप खड़े होकर इसके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे तो गजब की फोटो आएगी। आइए
अब हम अगले स्मारक की ओर चलते हैं। चारों तरफ ये हरियाली आपका मन मोह लेगी। यात्री अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आते हैं और दिल्ली वालों का भी अब ये एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ आने के बाद लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में हैं। यह वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है और हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता है। अब हम पहुंच गए हैं रोम के फेमस कोलोसियम। इसको चारों तरफ से जब आप घूम के देखेंगे तो आपको इसकी बनावट की रूपरेखा अच्छे ढंग से समझ में आएगी। इस स्थान पर कैसे पहुंचना है, अन्यथा इस स्थान की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमें अभी व्हाट्सएप करें 7042661212 पर। हम आपको सारी जानकारी लिखित में ही भेज देंगे। आइए अब आगे चल के अगला स्मारक देखते हैं। नहीं, हम आईफल टावर फिर से नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं ताजमहल। दिल्ली का अनोखा ताजमहल। इस ताजमहल की भी भव्यता देखते ही बनती है। ये फव्वारे, ये हरियाली और ये रोशनी। इन पेड़ों से इस ताजमहल के आकर्षण में और वृद्धि हो जाती है। आपसे एक निवेदन है कि भाई हर स्मारक के साथ उचित दूरी पे ध्यान से अपने परिवार के साथ फोटो या सेल्फी जरूर खिंचवाएं। यह अगला स्मारक ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से बहुत फेमस है। देखिए कैसे सभी अपनी सेल्फियां लेने में लगे हुए हैं। आइए अब अगले स्मारक की तरफ चलते हैं।
और हम जाने वाले हैं अमेरिका। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वो भी बिना किसी एयर टिकट, पासपोर्ट या वीजा। ये देखने में बहुत ही आकर्षित स्टैच्यू है। अब हम यहां से आगे चलेंगे। आपके सीधे हाथ पर ये लाइटों से बने जिराफ, अन्य जानवरों की आकृतियां हैं और इस छोटे से पुल पर विशेष प्रबंध है अच्छी फोटो खींचने का। ये तालाब सा बना हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ आइए देखते हैं कि क्या बना हुआ है। ये रहा, ये बहुत सुंदर सा वाटरफॉल। चलिए इससे भी आगे चलते हैं। अपने दाएं बाएं देखते रहें, आपको रंग बिरंगी लाइटों में अलग अलग जानवरों की आकृतियां दिखाई देती रहेंगी। अब हम पहुंच रहे हैं पार्क के अंत की तरफ। ये आ गया पार्क का भोजनालय। यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं, फूड कियोस्क हैं, जहां से आप भोजन खरीद कर खा सकते हैं। अब ये देखिए परिवार कितने इत्मीनान से, सुकून से इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं। तो हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू करा था। वो आपको ऊपर चील का स्टैचू दिखेगा। यहाँ पे पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है। हम आपको खाने का अरेंजमेंट इधर से भी दिखा रहे हैं कि बाई चांस आप पार्क लंच के टाइम पे पहुंचे हैं तो पहले भोजन खा लें और उसके बाद पार्क को देखने जाएं। यहीं पे आपको टॉयलेट भी मिलेगा। ये जो टॉयलेट है ये गेट की एंट्री पर ही है। चलिए अब वेज टू वंडर पार्क को अलविदा कहते हैं। देखते हैं शाम के समय बाहर क्या नजारा है। अभी भी यहां पे परिवार है। इस टूरिस्ट स्पॉट की लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिल्ली दर्शन के लिंक को अवश्य क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।